हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं और देखिए आज मुझे इंडोनेशिया के प्लेयर मिले। इनका नाम है मार्सिसो और इनके अंक 1688। ठीक है, देखते हैं इस मैच में क्या रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला है, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन A2 पर है, मैं इसको उठाकर A3 पर रख देता हूँ। मैंने रख दिया। मुझे देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेगा, क्योंकि उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखते हैं अपोनेंट। ओके, तो उन्होंने D7 वाले पॉन को D5 पे रखा है, कोई बात नहीं है। तो जो मेरा ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, अभी हाल फिलहाल में इन्होंने ऐसे पॉन चला है जिससे कि अभी कोई लॉस नहीं है, ज़्यादा बिशप को बाहर ला सकते हैं। तो मैं अपने B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर लग लेगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई, B2 B4 है क्या। तो वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और जो ग्रीन टिक आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉलम और रॉ जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी बिशप मेरा जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का टिक, ये C कॉलम और पहली रॉ में, तो उसको C1 पोजीशन पड़ जाएगी। और इसको मैं उठाकर B कॉलम और सेकंड पोजीशन पर रखूँगा तो ये B2 को भी पोजीशन पड़ जाएगी। तो ये जो है स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए उन्होंने अपना मूव चल दिया है। उन्होंने अपने नाइट को निकाल कर F6 पर रखा है। इसका मतलब अब वो बिशप चलने वाले हैं। देखिए ये मेरा सिर्फ प्रेडिक्शन है, लेकिन ठीक है, उनको बिशप हम चलने देते हैं। सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि पॉन आपको दिखाई दे रहा है C2 वाला ग्रीन कलर का टिक, इसको मैं उठाकर C4 पर रख देता हूँ। और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता देना चाहता हूँ कि भाई जिन लोगों को चेस के बेसिक मूव्स या रूल्स नहीं आते या कोई कन्फ्यूजन है, तो वो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही बेसिक और इजी स्टेप्स में सारे मूव एक्सप्लेन किए हैं, रूल्स एक्सप्लेन किए हैं। आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स पता चल जाएंगे। तो कम से कम आप मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए उनका मूव अब क्या हो सकता है दोस्तों। तो उनका मूव जो भी हो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए उनका मूव हो सकता है वो अपने नाइट को हटाएंगे F6 पोजीशन पे। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को C3 पोजीशन पे रख लेता हूँ, जिससे कि अगर उन्होंने नाइट हटाया तो मेरा बिशप सेफ रहेगा। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव करेंगे। ओके, उन्होंने कैसलिंग कर ली है। तो दोस्तों देखिए कैसलिंग कर ली है। तो सबसे पहले अब मैं राइट साइड में ही अटैक करूँगा। तो जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं इसके लिए स्पेस बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कदम आगे चल दूँगा। तो अब हो सकता है ये G, ओके इन्होंने G पोजीशन पर नहीं चला है। तो अब मैं एक काम करूँगा, मैं अपने बिशप को उठाकर E2 पे रख लूँगा, क्योंकि मैं राइट साइड में अटैक करने वाला हूँ। मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो बढ़िया मैच चल रहा है, मुझे इनके मूव का इंतजार रहता है कि मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं रहती। ना ही मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं छोटा सा खिलाड़ी हूँ, लेकिन मैं बस ये देखता हूँ कि प्लेयर कौन सा मूव चल रहा है, उसी के अगेंस्ट मैं अपनी स्ट्रेटजी बना लेता हूँ। तो देखिए अब मैं इसको डबल कदम चल लूँगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको H4 पर रख दूँगा। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलाएंगे। अब थोड़ी सी इनके पास घबराहट हो गई होगी, क्योंकि मैं राइट साइड में ही डायरेक्ट अटैक कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो देखिए अब मैं अपना जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, इसको एक कदम आगे चलूँगा। जानबूझ के मैंने मूव चला, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलाएंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड रहेगा। और मेरा अगला मूव है G2 वाले पॉन को उठाकर मैं डायरेक्ट G4 पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एम है राइट साइड पर ही अटैक करना। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलाएंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है इस समय। तो देखते हैं दोस्तों ये कौन सा मूव चलाएंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो हाल फिलहाल में मेरी स्ट्रेटजी ये है कि राइट साइड में ही अटैक करो और इनको ब्लॉक करना है। तो अभी मुझे इनसे कोई ख़तरा नहीं है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं G2 वाले पॉन को ही आगे चलाऊँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, और इनके लिए ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे कि बोला था G2 वाले पॉन को ही आगे बढ़ूँगा, मैंने उसको पढ़ दिया है। तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मूव, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। तो अब मुझे देखना है, वेरी गुड। तो देखिए, तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि भाई, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देता हूँ।
तो इन्हें उम्मीद भी नहीं होगी दोस्तों कि मैं क्वीन को इस पोजीशन में चल सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही सोची समझी चाल है दोस्तों ये मेरी। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा। ये सोच रहे होंगे कि मैं राइट साइड में कैजलिंग करूँगा, लेकिन वो सॉरी लेफ्ट साइड में कैजलिंग करूँगा, लेकिन मेरा उद्देश्य कैजलिंग करना नहीं है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो बढ़िया मैच, और मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही आपको कहा इस मैच में जो भी गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मैं इसको एक कदम आगे चल दूँगा जैसे कि मैंने कहा था। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, तो मैं अब इसको एक कदम आगे चलूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही बोला हुआ है इस मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मूव इस समय चलते हुए हैं ये। तो दोस्तों देखिए मैच का जो रिज़ल्ट है वो कभी भी परिवर्तित हो सकता है। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि उसको ही मारना है मुझे। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही आपसे कहा है जो इस मैच में गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। और मुझे अब इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो अब मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, सीधी सी बात है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए जो मैच में गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। और अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ और मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वो काम ये है कि मैं अपने नेट को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इस मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, एकदम सोची समझी चाल है ये। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो हो सकता है ये अब अदला बदली कर सकते हैं अपने क्वीन की। मुझे लग रहा है ये G6 पर अपने क्वीन को रख सकते हैं, क्योंकि ये इनका टारगेट हो सकता है C2 से चेक देना। तो मुझे अब ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। मैं अपने इस जो रूक दिख रहा है इसको मैं इस पोजीशन पर रखूँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलते हैं, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एक कदम पीछे ले लूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैच तो इंटरेस्टिंग हो ही गया है। तो बढ़िया मैच इस समय चलते हुए। तो मैं वही आपको बोला था जो इस गलती करेगा इस मैच में वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अभी तक तो बढ़िया चल रहा है सब, लेकिन देखना है कि आगे क्या मूव हो सकता है। तो मुझे एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है। सबसे पहले इनके जो है क्वीन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैंने अपना C3 वाले रूक को नाइट को उठाकर A4 पर रख दिया है। तो देखिए मैं इनका अब डायरेक्ट ब्लैक बिशप मारने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं ब्लैक बिशप मार दूंगा तो मुझे वाइट बिशप भी मिल जाएगा। तो एकदम सोची समझी चाल है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो उस बिशप को तो मैं मार ही दूंगा दोस्तों, ये पक्की बात है। जो इनका ब्लैक बिशप है उसको मैं मार ही दूंगा, और मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, क्योंकि देखिए मैं इनके ब्लैक बिशप को मारकर वाइट बिशप भी मारना चाहता हूँ। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं इनके इस बिशप को मार ही दूंगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था इनके बिशप को मार दूंगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ये हो सकता है अदला बदली करना चाहेंगे, अगर करना चाहेंगे तो मैं तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनके इस नाइट को भी मार दूंगा जैसे कि मैंने बोला था। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखिए ये प्री प्लान्ड मूव होते हैं, मैंने पहले ही कहा था
कि मैं जो है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी हाल फिलहाल में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं देखिए इन्होंने बहुत ही गलत चाल चली और ये भाग गए हैं, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। इन्होंने अपने क्वीन को डायरेक्ट मेरे नाइट के निशाने पर रख दिया था, तो मैं इनका मारता भी नहीं, क्योंकि भले ही मैं इनका बिशप तो मार ही रहा था। तो देखिए इन्होंने गलती की और इस गलती का रिजल्ट इन्हें भुगतना पड़ा और ये तुरंत मैच छोड़कर भाग गए, जबकि अच्छे चेस प्लेयर को ऐसा नहीं करना है, उसे लास्ट तक खेलना है, तभी नए नए मूव मिलते हैं दोस्तों। तो आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। देखिए अपोनेंट के मूव के अकॉर्डिंग ही मैंने सारे मूव चले हैं, कोई मेरी स्ट्रेटजी नहीं थी, जैसे जैसे अपोनेंट मूव चलता गया वैसे वैसे मैं स्ट्रेटजी बनाता गया। तो आपको मैच कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं एक डिफरेंट अलग टाइप का कंटेंट लेकर आया हूँ। अगर आपको इंटरेस्टेड लगा हो, मैच अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, मैं इंतजार करूँगा आपके सब्सक्रिप्शन का। और दोस्तों देखिए चेस खेलने से ब्रेन डेवलपमेंट तो होता ही है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मैच अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।